करते हैं। सैंची कार से निकलने के बाद जोशु का बाइक खड़े होकर ही वेट करने लगती है देखकर सांग्यान कहने लगता है कि मैं तो फिर यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्यों, तुम्हारा प्लान तो आज बारबेक्यू करने का था ना। तो सांग्यान कहने लगता है कि तुम्हें बाइक खड़े होकर काफी मजा आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा। तो वो कहती कि ठीक है तुम चले जाओ, मेरा मोबाइल मुझे दे दो। तो फिर से इन दोनों की छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पीछे से जोशु भी आ जाता है। जोशु के आने के बाद सैंची फ्रंट पर आकर बैठने नहीं लगती बल्कि अपना मोबाइल लेकर पीछे जाकर बैठ जाती है और जोशु भी सेम वैसे ही करता है। पहले आगे का डोर ओपन करके फिर पीछे जाकर बैठ जाता है। तो पीछे बैठकर जोशु जब उसे सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो सांग्यान तो कुछ और ही समझ लेता है और ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो सैंची कहने लगती है कि तुम कार ड्राइव क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी करो ना। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों का पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ। और फिर सैंची की वही वाली बचपन की बात भी बताने लगता है जब ये उसके साथ शिफ्टिंग के लिए आई थी। तो जल्दी से सैंची उसका मुंह बंद करवा लेती है और मारवा खाने के बाद फिर सांग्यान उन दोनों को लेकर जाता है। सांग्यान तो आ रहा होता है, बाकी सब उसके फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे होते हैं। पर जैसे ही पीछे जोशु और सैंची को हाथ पकड़े देखते हैं तो उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के दरमियान। तो जियान कहता है कि तुम्हें नहीं पता तो मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर जोशु आगे खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवा देता है। तो वो कहने लगते हैं कि जब हम ग्रेजुएट हुए थे ये तो तुम्हारी बहन थी। तो वो कहता है कि हाँ उस टाइम पर मुझे इस पर क्रश था पर मैं एम्बैरस फील कर रहा था ये बताते हुए। फिर वो एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तो यान सैंची को ड्रिंक करने से रोकने लगता है पर सैंची नहीं रुकती बल्कि सांग्यान का ही उल्टा नाम ले लेती है। सांग्यान तो इस बात के बाद उस पर प्रैंक ही करने लगता है कि जैसे मैं मॉम को कॉल कर रहा हूँ। पर जोशु उसके पास से मोबाइल पकड़ कहने लगता है क्या बस कर दो। और फिर इस डिनर के बाद सैंची जोशु के साथ घर वापस आ रही होती है पर सैंची का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता घर जाने का और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन भी होता है कि जोशु क्या तुम्हें सच में अल्कोहल से एलर्जी है। तो वो कहने लगता है कि चलो चेक करके देख लेता हूँ। ये कहकर वो सैंची को किस कर लेता है। फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता अब एलर्जी है, लगता चली गई, चलो और किस करके देखता हूँ। ये कहकर उसे फेस पर जगह जगह किस करने लगता है और फिर कहने लगता है कि मैं तुमसे दिन में एक बार मिलूं तो वो ठीक है पर जब तुम मुझे ना मिलो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इस बात के बाद जोशु फिर से सैंची को किस करता है पर अभी जोशु किस करके पीछे नहीं हटता। इससे पहले ही सैंची वहाँ से भाग जाती है घर के लिए और जब घर पे पहुंचते है पानी पी रही होती इतने में बाहर से उसकी मॉम भी आ जाती है। मॉम को देख के पूछने लगती है कि मॉम आप कहाँ पर थी। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं भाई कूड़ा फेंकने गई थी। और फिर सैंची वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी आ जाती है और आकर उसके पास बैठ जाती है। कहने लगती है कि तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है कि हाँ मामा थोड़ी सी किया पर भाई भी तो वहीं पर था। तो वो कहती है कि ठीक है भाई हो तो ड्रिंक कर लो वरना ड्रिंक नहीं करनी। और फिर फाइनली उसकी मॉम वो पूछ लेती है जो पूछने के लिए आई थी कि तुम और जोशु क्या डेट कर रहे हो। अब ये सुनकर तो सैंची बिल्कुल चुप सी हो जाती है और फिर अपनी मॉम को कहने लगती है कि मैं आपको बताना चाहती थी पर अभी मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे बताऊं। तो उसकी मॉम कहती है कि समर ब्रेक में जब तुम घर पर नहीं आई तो यही वजह थी। तो वो कहने लगती है कि हाँ थोड़ी सी रीजन ये भी थी। तो सैंची की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता, उसकी फैमिली के बारे में क्या पता है कि उसके डैड ने क्या किया है और अभी तक उसके डैड ने जिनको मारा था वो उसके घर पर उसके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। तो सैंची कहने लगती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम भी इस मसले से गुजरी हो। तो सैंची कुछ नहीं बोलती बल्कि कहती है कि मॉम जोशु मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत लाइक करता है, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा एज गैप है और इस बारे में सोचना। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे आता है एक जगह पर सैंची अपनी मॉम की बातों के बारे में सोची होती इतने में वहाँ पर जोशु भी आ जाता है जो पीछे से आकर उसे अपने आने का सरप्राइज सा देता है। आप ये दोनों बैठकर बातें वगैरह करने लगते हैं जिसमें जोशु से बताता है कि मैं सोचा हूँ कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलूं। तो सैंची भी उसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ अच्छा आइडिया है, तुम्हें मिलना चाहिए। और फिर दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं तो सैंची जोशु से पूछने लगती है क्या तुम मेरे साथ खुश हो। जिस पर जोशु कहता है कि हाँ खुश हूँ। तो वो दोबारा उससे पूछने लगती है जिस पर जोशु कहता है कि हाँ सच में मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तो सैंची कहने लगती है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे 29 ईयर्स की होना चाहिए था। तो जोशु कहते हैं कि क्यों। तो वो कहने लगती है कि तुम 26 के होते और मैं 29 की होती फिर भी मैं तुमसे बड़ी होती ना और तुम्हें मेरे भाई से छोटे होने की वजह से मार ना खानी पड़ती। तो जोशु कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे तो एक छोटी लड़की ही चाहिए थी। तो वो कहती है कि कल को अगर मैं बूढ़ी हो गई तो जोशु कहता है कि फिर भी मुझसे छोटी होगी ना तुम। तो सैंची खुश होकर उसके साथ जाने लगती है और फिर हमें जोशु सैंची के घर पर दिखाया जाता है। सैंची के डैड ने उसे अपने घर पर बुलाया होता है जब सैंची अपनी फ्रेंड्स के साथ भाई घूमने गई हुई थी और जोशु से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए इतनी जल्दी में बुलाया क्योंकि मैं ये बात सैंची के सामने नहीं करना चाहता था। तो जोशु कहने लगता है कि हाँ जी बोले, जो आपने बात करनी है करें। तो सैंची के डैड कहने लगते हैं कि मैं खुश हुआ था जब मुझे तुम्हारे और सैंची के रिलेशन के बारे में पता लगा था पर थोड़ा शौक भी हुआ था क्योंकि तुम दोनों के दरमियान एज का काफी डिफरेंस है, तुम उससे काफी बड़े हो पर उसका बचपन से तुम हमेशा ख्याल रखते हो, अच्छे से तुमने उसको हमेशा ट्रीट किया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे फ्यूचर में भी उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। पर मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में होता है कि उस वजह से सैंची की लाइफ में कुछ भी असर ना हो। तो जोशु कहने लगता है कि वो तो सब ठीक हो गया है। तो सैंची के डैड उसके डैड के बारे में पूछने लगते हैं तो वो कहता है कि अभी भी डैड की वही कंडीशन है, वो कोमा में है। तो सैंची के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुम मेरी बेटी से डेट भी तो कर रहे हो। तो जोशु कहता है कि नहीं आप जैसे
जिससे मर्जी पूछे, मुझे कोई मसला नहीं है। तो थोड़ी बहुत बातें लगाकर भी सेंची के डैड कर ही देते हैं। अब जॉशू के जाने के बाद रात हो जाती है। सेंची रात में घर वापस आती है और अपने डैड के पास आकर बैठ जाती है खाना खाने के लिए। तो उसके डैड उसके साथ कुछ बचपन की बातें कर रहे होते जब उसका भाई था पर ये नहीं थी। और इसके आने पर इसके भाई को बहुत गुस्सा आता था कि एक बहन आने की वजह से मॉम डैड मुझे कम प्यार करने लगे हैं। सेंची इन बातों पर हंस रही होती है। तभी उसके डैड उसको जॉशू के आने का बता देते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने जॉशू को बुलाया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ हो तो मैं उससे बात करो। तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैंने उसे क्यों बुलाया। तो सेंची कहती है कि अच्छा आपने बुलाया पर ये गलत बात थी, पर आपने उससे क्या बात की। तो उसके डैड जॉशू की बात छोड़कर सेंची के बारे में बात करने लगता, कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी और उसकी एज का पता है ना, और तुम्हें उसके बैकग्राउंड का पता है। अगर तुम अभी रिलेशन खत्म करना चाहती हो तो बता दो, ये ना हो कि तुम्हें फ्यूचर से इससे कोई मसला हो। अगर तुम खुद नहीं बता सकती तो हमें बता दो, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे बताने में कि तुम्हें उससे ब्रेकअप करना है। बस सेंची अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि मुझे किसी चीज से कोई मसला नहीं है और ना ही उसकी फैमिली से। उसकी फैमिली का कोई भी मसला होगा मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ और हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी। तो उसके मॉम डैड आगे कोई बात करने लगते हैं तो सेंची वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और अभी भी रूम में आने के बाद उसको सिर्फ अपने मॉम डैड की बातें याद आ रही होती हैं। तो वो अभी जॉशू को कॉल कर लेती है, पर जॉशू जब उसे हेलो कर रहा होता तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती और एक लफ्ज बोलती है। तो जॉशू कहने लगता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे डैड ने तुमसे जो भी बात की प्लीज उसे दिल पर मत लेना। तो जॉशू कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई जो मैं दिल पे लूं। तो सेंची से पूछने लगती है कि क्या कहा था डैड ने। तो अभी भी जॉशू से मजाक के ही मूड में होता है। तो सेंची कहने लगती है कि मैं सीरियस हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ग्रेट हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो जॉशू कहने लगता है कि क्या हो गया है, तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और जाकर सो जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताता है कि मुझे एक काम आ गया जिसकी वजह से मुझे कल ही वापस जाना होगा सुबह की फ्लाइट से। तो सेंची कहने लगती है कि मैं तुम्हें सुबह छोड़ने के लिए जाऊंगी और जॉशू कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। तो दोनों एक दूसरे को बाय कह देते हैं। पर कॉल कट होने के बाद भी सेंची को सिर्फ उसकी फिक्र हो रही होती है। और यहाँ तक कि जैसे ही सुबह होती है तो सेंची तो अपना लगेज वगैरह पैक करके भी ले आती है। तो उसके मॉम डैड उसके पास सामान देख के उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाकर जॉशू से बात करनी है, एक बात है जो मैंने उससे पूछनी है। तो उसके मॉम डैड उसे कुछ कहने वाले होते हैं। तो सेंची कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो, पर मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी अपने बारे में खुद सोचने दें, इसलिए मैं अपने लिए खुद लड़ूंगी। और मुझे इस बात का भी पता है कि आपको जॉशू पर यकीन नहीं है, पर एक बार अपनी बेटी पर तो यकीन करके देखें। अब इस बात के बाद उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ एयरपोर्ट तक। तो सेंची यहाँ से यही तो पहुंच जाती है, पर जैसे एयरपोर्ट में पहुंचती है तो वहाँ पर पहुंचते साथ ही उसको जॉशू की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे भाई से पता लगा कि तुम यहाँ पर आ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ और मैं पहुंच गई हूँ, अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ। तो वो कहता है कि वहीं पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो सेंची एक जगह पर बैठ कर उसका वेट करने लगती है। उसको वही टाइम याद आने लगता है जब वो एक दफा पहले भी यहाँ एयरपोर्ट पे आई थी हाई स्कूल के टाइम पर, और हाथ में वो छोटे होते से लिखने वाले स्टार्स भी लेकर आती है। तो रो रही होती है तो कहती है कि नहीं मुझे रोना नहीं है। इतने में वहाँ पर जॉशू भी आ जाता है। तो जॉशू कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई, और फिर सेंची के फेस को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ बताओ। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें याद है कि जब मैं हाई स्कूल में होती थी तो मैं यहाँ पर अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने आई थी, मतलब ऑनलाइन क्रश से। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो सेंची कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं किसी से नहीं मिलने आई थी बल्कि तुम्हें देखने के लिए आई थी। ये बात सुनकर जॉशू तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। और सेंची कहती है कि मुझे अपने भाई से पता लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। मुझे यहाँ आने के बाद तुमसे प्यार नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ। तो उसको वो वही वाले स्टार्स भी देते और कहती है कि ये मैंने तब लिखे थे जब मैं छोटी होती थी। तो जॉशू पहले वाला ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरा एक सीक्रेट है जिसको मैं मान नहीं रही हूँ, पर मुझे एक लड़के पर क्रश है। और जॉशू का नाम भी आगे लिखती है और कहती है कि ये मैंने उस टाइम पर लिखा था जब मुझे तुम्हारा नाम भी लिखना नहीं आता था। और फिर दूसरे वाला ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं ज्यादा पैसे कमाकर उसके साथ उसका कर्जा उतारने में हेल्प करूंगी। तो सेंटी कहने लगती है कि इनको पढ़ने के बाद तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, दूसरों की बातों पर गौर नहीं करो, जो तुम्हें बुरा कहते हैं वो तो है ही ऐसे। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जॉशू कुछ नहीं बोल रहा होता, उसकी आंखों में आंसू आए होते हैं। और यहीं पर हम